अगर तुमने इस वीडियो को क्लिक किया है तो तुमने 101% वन पीस चैप्टर 1138 को रीड कर चुका होगा। और तुमने वो भी ये नोटिस किया होगा इस चैप्टर का जो पैनल है वो वन पीस का लोर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है अभी तक का। मेरे को ऐसा लगता है कि ये चैप्टर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसका जो लास्ट पैनल है वो इसे वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर बनाता है। अगर तुम्हें भी कन्फ्यूज़न है, इसका मतलब अगर तुम्हें भी समझ नहीं आ रही फर्स्ट वर्ड और सेकंड वर्ड थर्ड वर्ड कैसा है, और इस पेंटिंग्स में बहुत सारे हिडन मतलब लोर है जो तुम्हें शायद नोटिस ना किए हो कैजुअल रीडर हो, तो मैं आज पूरे के पूरे इस चैप्टर में सारे के सारे जो लोर है उसे एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा फर्स्ट वर्ड से। सबसे पहले मैं रीड करता हूँ पैनल में क्या लिखा था। फर्स्ट वर्ड, फ्लेम्स inflicted the land and humans scrambled to their desires, touching the forbidden sun. The enslaved prayed, and the sun god appeared. The earth god was engaged, and together with the serpent of infernal flames surrounded the world in death and darkness. They would never meet again. इस फर्स्ट वर्ल्ड का टेक्स्ट पढ़ने के बाद मुझे ये लगता है कि डेविल फ्रूट एक्चुअली में स्लेव्स जो थे उस समय के वाइट सेंचुरी के, उन्होंने एक विश किया था कि उन्हें एक पावर चाहिए। उनका जो भी पावर था, जो स्लेव बंदे थे, उनका जो इमेजिनेशन पावर्स थी वो सारे के सारे जो अभी हम डेविल फ्रूट के रूप में देख रहे हैं, वो मुझे लगता है कि जैसे वो डेथ एंड डार्कनेस सराउंडेड बाय द वर्ल्ड ऑन डेथ एंड डार्कनेस दे वुड नेवर मीट अगेन। जो मीट अगेन है मुझे लगता है लूफी और सीरा उसी का वैसे कोई जॉय बॉय और नीका और कुछ कोई का और होगा, कोई फिश मरमेड वगैरह कोई होगा। इससे तो हेल्थ सर्पेंट वाला हम बता दिया। अब बात करते हैं सेकंड वर्ल्ड की। अब मैं सेकंड वर्ल्ड का रीड करता हूँ। ब्रिज स्ट्रिप्ड विद इन द वर्ल्ड एंड द फॉरेस्ट गॉड सेंट फोर्थ demon. The sun did nothing but spread the fires of war. The people of half moon dreamed. The people of full moon dreamed. Humans slew the sun and became gods, and sea god raged. They would never meet again. The earth god. सेकेंड वर्ल्ड का पैरा पढ़ने के बाद मुझे ये समझ में आता है कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उसमें हमें डेविल फ्रूट का जो पावर था वो ऑलरेडी था ओरिजिनल, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड के बाद हमें लगता है कि जो उसे कर्स हो गया, कर्स मिला जो कि हम लोग को दिया, जो सी ने कर्स किया डेविल फ्रूट का, जिससे जो डेविल फ्रूट खाते वो लोग स्विम ना कर पाए। और ये जो था बिकॉज ह्यूमन ने कुछ ना कुछ बिट्रे किया था। जैसे सन गॉड निका को, जैसे एल्बाफ में बहुत लोग बोलते हैं वो एविल था, उसने वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय किया, कुछ ऐसा टाइप का लग रहा है कि सेकंड वर्ल्ड में शायद निका एविल था। शायद फर्स्ट में वो अच्छा था, सेकंड में एविल था, और थर्ड में क्या वो सही हो, कुछ कंफर्म नहीं है अभी तक, तो बस स्पेकुलेशन है। देखो अभी मैं रीड करने जा रहा हूँ फर्स्ट। मेरा मतलब था थर्ड, इन चॉर्स देयर इज वर्ड द ट्रबल शैडो रिमेंबर द प्रॉमिस डे एंड हर्ट्स द वॉइस of the fluctuated moon. The sun god dances and laughs, leading the world to its end. The sun will return once more, and a new dawn will arrive. Surely this time they will meet again. इसे रीड करने के बाद तो हमें पता चल गया जो शैडो का बात हो रहा है वो तो ईमू है, और जो सन गॉड है जो मिलने की बात हो रही है वो सिराहोशी है, 101% कन्फर्म है। और जो सन गॉड की बात हो रही है वो तो लूफी है, जो सन गॉड डांसेस एंड लाफ्स करते हुए जो हमें दिखता है। जो पिछले 2 वॉर में ना हो सका वो इस वॉर में होगा कि दे विल शॉर्टली मीट अगेन सिराहोशी से, जिससे लूफी के पास सारे के सारे एशियन वेपन आ जाएगा, वो ईमू को डिफीट कर पाएगा। मुझे अभी तक ये भी लगता है कि ईमू फाइनल विलन नहीं है वन पीस का, जो फाइनल विलन है वो ईमू से ही पर है। ईमू मुझे लग रहा है कि जॉयबॉय का ही साइड था एक टाइम पर, लेकिन उसने जॉयबॉय को बिट्रे किया, जस्ट लाइक यूनिसिया और यूनिसिया और जो सीकिंग्स थे वो बात कर रहे थे।